कांग्रेस के एक और बड़े नेता नवीन जिंदल पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार पीछे चल रहे लगभग 19-20 हजार वोटों से कुरुक्षेत्र में। वहां से मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी है, कौन लीड कर रहा है और क्या है कांग्रेस का माहौल वहां पे? जी, अगर कुरुक्षेत्र के रण की बात की जाए तो 2 राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसमें मौजूदा सांसद नवीन जिंदल तीसरे नंबर पर हैं। पहला नंबर राजकुमार सैनी का है, जो कि बीजेपी की टिकट पर अब की बार मैदान में थे। दूसरे नंबर पर जो है आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर मौजूदा सांसद नवीन जिंदल है। एक बात और आपको मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले वो काउंटिंग सेंटर पर आए थे, लेकिन 2 राउंड की काउंटिंग देखने के बाद वो काउंटिंग सेंटर से बाहर जा चुके हैं। अब वापस आएंगे या नहीं ये देखना होगा, लेकिन उन्हें जरूर लग गया है कि जनता का मूड और रुझान क्या है, और 2 राउंड के बाद वो लगभग 19,400 वोटों से तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। वजह क्या है पवन? क्या जो कोयला घोटाले में उनका नाम आया? वजह जी बिल्कुल, हमने उनका यहां पर चुनाव कैंपेन भी कवर किया था। उस दौरान भी स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर रोष था, जिस तरह से उनका नाम एफआईआर में दर्ज था कोयला घोटाले की, और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कोयला भेंट किया गया था, कहा कि कोयला मिलेगा आपको, वोट नहीं। तो हो सकता है कि ये वही वजह हो जिसकी वजह से लोगों में इस तरह से जो है खुलकर वोट किया है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत कम वोट मिले हैं। मैं पवन से पूछना नहीं चाह रहा हूं सुमित, मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूं। मैं वोट दिल्ली में डालता हूं, लेकिन मैं रहने वाला कुरुक्षेत्र का हूं, तो मैं वहां की राजनीति को थोड़ा नजदीक से देख चुका हूं। और नवीन जिंदल का जो स्ट्रांग होल्ड वहां पर रहा है, उस पर कोयला घोटाले ने तो चोट पहुंचाई। स्थानीय लोगों के साथ जो उनका रवैया रहा, उसकी वजह से भी चोट पहुंची, जिसकी तस्वीरें लोगों ने टेलीविजन चैनल पर देखी भी थी। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी देखा कि मोदी वेव की पहली कैजुअलिटी जब अजीत सिंह बन गए हैं, तो फिर अभी आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से ही वेव चली आ रही है तो आने वाले कुछ नतीजों में आपको और बड़े बड़े ऐसे नाम दिखाई देंगे। और आप खुद जानते हैं, राजनीति को आपने नजदीक से देखा है दोनों ने, कि जब वाकई लहर चलती है तो फिर बड़ा छोटा नेता नहीं देखती, फिर वो सबको बहा कर ले जाती है। बिल्कुल याद है 1984 में 64% के आसपास वोट पड़ा था टोटल, और कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। इस बार 66% वोट पड़ा है, और हवा किस तरफ बह रही है हमको दिखाई दे रहा है।